देवी महात्म भाग 4। कहानी निशुंभ संहार की। मेधा ऋषि ने कहा, हे राजन, जब शुंभ को चंडमुंड तथा रक्तबीज के मारे जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। अपने भाई निशुंभ और शेष राक्षसी सेना को लेकर वह स्वयं देवी से युद्ध करने चल पड़ा। जिस प्रकार जलती आग में कीड़े झुलसने के लिए निकल पड़ते हैं, वैसे ही असुरी सेना नगर से बाहर निकल पड़ी। क्रोध से पागल हो रहे राक्षस अपने आने की सूचना ढोल, नगाड़ों और मृदंग बजाकर देने लगे। समस्त आकाश धूल और बादलों से इस प्रकार ढक गया कि सूर्यदेव भी दिखाई ना देते थे। रथ, हाथी, ऊंट, घोड़े पर सवार असंख्य योद्धाओं के साथ अनगिनत पैदल सिपाही चल रहे थे। राक्षसों की अति विशाल सेना को आते तेज जगत जननी जगदम्बा अपने हाथों में धनुष और बाण लेकर तैयार हो गईं। असुरों को निरुत्साहित करने के लिए देवी ने घंटा बजाया तथा उनका वाहन सिंह की गर्जना से आकाश और पाताल कंपित हो गया। देवी की अद्भुत शोभा देखते ही निशुंभ मोहित होकर मधुर वाणी में कहा, हे कामलोगे, आपका शरीर भयानक युद्ध करने के लिए नहीं बना है। आप पुष्पों से भी अधिक सुकोमल हैं। आप यहाँ भयंकर लड़ाई कैसे लड़ सकती हैं? चंडिका देवी ने कहा, भ्रम और मोह में पड़े असुर, ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं कर। अभी या तो तुम मुझे संग्राम कर या पाताल लोक में छिप कर भाग जा। यह सुनते ही राक्षस राज निशुंभ क्रोध से लाल हो गया। उसने पहले तो देवी पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके बाद भाला, त्रिशूल, तलवार, अन्य अस्त्रों से देवी को मारने को प्रयास करने लगा। भयानक संग्राम छिड़ गया। खून की नदियां बह चली। सिर रहित राक्षसों के असंख्य धड़ नाचते दिखाई देने लगे। संग्राम भूमि पर कोहराम मच गया। अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट की मृत्यु हो गई। शेष घायल होकर रणभूमि से भागने लगे। अहंकारी निशुंभ ने अपनी गदा से देवी के वाहन सिंह को मारना चाहा। ऐसा करने से पहले देवी ने कहा, दुष्ट राक्षस, तुम्हारा सिर अभी तलवार से काट रही हूं। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर देवी ने अपनी तलवार से निशुंभ का सर धड़ से अलग कर दिया और वह भयानक राक्षस कटे हुए पेड़ की तरह धरती पर जा गिरा। निशुंभ की मृत्यु के पश्चात सेना में कोहराम मच गया। सभी चिल्लाने रोने लगे। शेष सेना रोती चिल्लाती शुंभ के पास चली गई, जो रक्तबीज के मरने के बाद पहले महल में वापस आ चुका था। उन लोगों ने शुंभ से उनके भाई निशुंभ की वध की सारी कथा सुना दी। शुंभ संहार। शुंभ को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने देवी के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि देने का निश्चय किया। अपनी बिखरी हुई सेना को पुनः एकत्र कर वह देवी की ओर चल पड़ा। उसने तीनों लोकों की समस्त सुंदरताओं का सार सिमटी हुई देवी के दिव्य रूप को पर्वत शिखर से देखा। उस समय महादेवी अपने सर्वोत्तम सौंदर्य भव्यता से सुशोभित हो रही थी। उनके शरीर पर अलौकिक आभूषण शोभामान थे। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर देवी के चरणों में परिजात के पुष्प अर्पण कर रहे उनकी आराधना कर रहे थे। शुंभ ने सोचा, देवी कितनी भव्य और महान हैं। अभी अभी उन्होंने यौवन अवस्था में प्रवेश किया है। उनका शरीर एक ओर तो पुष्पों से भी सुकोमल और दूसरी ओर युद्ध में हीरे से कठोर जान पड़ता है। देवी में ये दोनों परस्पर विरोधी गुण समान रूप से विद्यमान हैं। उनको पराजित करने के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? यदि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाती हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है,
चाहे तो मैं उन्हें युद्ध में परास्त करूं या उनके हाथों युद्ध में मारा जाऊं। ऐसा सोचकर शुंभ ने महाकाल की तरह युद्ध भूमि में आकर स्वयं को उपस्थित कर दिया। उसने कहा, हे देवी, मुझसे युद्ध करो। यद्यपि स्त्री से युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कालिका ने अपने परामर्श से भ्रष्ट कर दी है। रणभूमि में शंखनाद करने के बदले तुम्हें वीणा से सुमधुर संगीत गाना चाहिए था। तुम्हारी सुंदर आकृति, आकर्षण, यौवन युद्ध भूमि के लिए नहीं बने हैं। यदि तुम्हारे दांत बड़े होते, बड़े नाखून अथवा आंखें पीली लाल और लंबे पैर कुरूप आकृति की अगर तुम होती तो तुम्हारे साथ युद्ध करने में आनंद भी आता। राक्षस को सम्मोहित और असक्त देखते हुए देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, व्यर्थ का वार्तालाप न कर। यदि तुम मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते तो चामुंडा या कालिका देवी से युद्ध करो। मैं केवल इस युद्ध का निरपेक्ष दृष्टा रहूंगी। ऐसा कहते हुए देवी ने कालिका से कहा, कालिके, इस राक्षस को तत्काल नष्ट करो। कालिका देवी साक्षात काल रूपिणी थी। उन्होंने अपनी गदा से शुंभ के रथ को तोड़ डाला। फिर शुंभ ने कालिका देवी के वक्ष पर अपनी गदा से प्रहार किया। कालिका ने उस गदा प्रहार को रोककर अपने हाथों से तलवार ली और राक्षस का बायां हाथ काट डाला। शुंभ अपने दाहिने हाथ में तलवार लेकर कालिका देवी पर टूट पड़ा, परंतु कालिका ने उसके पैर को काट डाला। केवल उसका धड़ ही अब बचा था। फिर वह अत्यंत जोर से भयानक गर्जना करने लगा, जिसे सुनकर देवता गण भी अचंभित हो गए। तब कालिका देवी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शुंभ के मारे जाते ही देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि अपनी प्रचंड प्रखरता से प्रज्वलित होने लगी। देवी की पूजा करने के पश्चात शेष राक्षस पाताल में चले गए। सभी नदियों का जल पवित्र एवं शांत हो गया। ठंडी और सुगंधित वायु मंद मंद बहने लगी। आकाश से धूल और बादल के कण हट गए। सूर्य अब दीप्तिमान था। देवता तथा ऋषि निर्भय होकर अपनी साधना और यज्ञ करने लगे। सर्वत्र अब सुख, शांति, समृद्धि फैल चुकी थी। कथा का प्रतीक अर्थ क्या है? जैसा कहा जा चुका है कि साधना पथ में साधक की प्रगति को रोकने वाली दो प्रमुख बाधाएं अहंता, ममता हैं। शुंभ और निशुंभ व्यक्तित्व में वर्तमान इन्हीं दो वृत्तियों के प्रतीक हैं। इन बाधाओं को आज्ञा चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथि अथवा अविद्या ग्रंथि से भेदने से दूर किया जा सकता है। इन दोनों में भेद नहीं समझने के अभाव में अहंता का उदय होता है। अविद्या के कारण जीव स्वयं को मन से पृथक करने में असमर्थ रहता है। राजयोग में इसे अस्मिता क्लेश कहा गया है। अस्मिता अथवा अहंता को विवेक के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। साधक जब सानंद एवं संस्मिता समाधि में पूर्णता प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी बुद्धि का रूपांतरण अंत प्रज्ञा में हो जाता है। वह स्वयं को चित्त से पृथक आत्मा के रूप में देखने लगता है। परंतु इस अंत प्रज्ञिक दृष्टि के अभाव में अहंकार चित्त के प्रति यह भाव निर्मित करता है कि चित्त मेरा है। इसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है, यह मन मेरा है, अतः मन से जो भी संबंधित है वह सब हमारा है। शरीर, प्राण, इंद्रियां ये सभी हमारी हैं। मित्र संबंधी भौतिक वस्तुएं सभी हमारे हैं। ममता में यह भावना ही शुंभ का छोटा भाई निशुंभ है। चंड और मुंड के संहार के साथ ही क्रियाशीलता के संदर्भ में जो भ्रम और संशय रहता है वह विनष्ट हो जाता है। रक्त बीज के वध के पश्चात मन की बाहिर्मुखी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं।
तथा एकाग्र मन पूर्णता परमेश्वर में लग जाता है। निशुम्भ संहार का अर्थ है ममता का निर्मूल होना। शुम्भ संहार अहंता, मैंपन का भाव की समाप्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही अविद्या का मूल ही समाप्त हो जाता है। देवी का स्वामी कोई नहीं बन सकता। जिस प्रकार से लावण्य निर्मित गुड़िया सागर की गहराई नापने के बदले उसी में घुल जाती है, वैसे ही कोई शुंभ देवी को अपने अधिकार में नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार कभी आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। जब अपने निम्न स्वरूप को उच्च स्वरूप में समाहित कर दिया जाता है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। ज्ञान की वेदी पर जब तुच्छ मैं की बलि दी जाती है, तभी ब्रह्मांडीय मैं की प्राप्ति होती है। अविद्या के विनष्ट होते ही जीव के सभी बंधन टूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है, उस अनंत विस्तार को प्राप्त करता है। जीव देवी से मिलकर एक हो जाता है। इंद्रियों के प्रमुख शक्ति के रूप में विद्यमान शरीर में स्थित देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणवायु का संतुलन प्रभावित होने लगता है, समान प्रवाह होता है। मन परमात्मा की दिव्य झलक से परिपूर्ण हो जाता है। परमानंद का सागर आलोड़ित होने लगता है। जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में समाहित हो जाती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी के लिए संपूर्ण जगत ही देवी की दिव्य लीला की अभिव्यक्ति है। महासरस्वती की जय हो हे देवी। अपने चरण कमल में हम सबको अटूट भक्ति दे, हमारा उद्धार करे। ओम सरस्वती नमः।